सर बेटा, सर आपने प्रीवियस लेक्चर में अपने होमवर्क दिया था ना, क्या बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब 11th स्टैंडर्ड में जो एसएससी बोर्ड के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑन कूलम्स लॉ पे आपको क्वेश्चंस मतलब ढूंढ के सॉल्व करने थे ना। हाँ, ये होमवर्क था। यस सर, तो मतलब मुझे यूट्यूब पे और गूगल पे मतलब कूलम्स लॉ पे नहीं मिले, मतलब जो आपने पढ़ाया परमिटिविटी पे तो वो नहीं मिले क्वेश्चंस। और क्या लाते इस पे, फोर्स पे नहीं मिले? सर नहीं मिले सर, आप सेंड कर देंगे? सेंड कर देंगे, परमिटिविटी पे भी सेंड कर देंगे और फोर्स पे भी सेंड कर देंगे, ठीक है। और कुछ वैसे दिया हुआ है आपकी बुक में। बहुत सब बच्चे क्यों लेट कर रहे हैं? यदनेश बेटा, यदनेश क्या कहलाता है कि उसको कॉल करो। आदित्य कौन सर? उसको कॉल करो, अपने फ्रेंड को। सर मैं लास्ट लेक्चर में नहीं थी तो उसके नोट्स मिल सकते हैं? कौन से लेक्चर में? क्या आपको नोट्स मिला ना? सर मैं लास्ट लेक्चर के नोट्स डालो भाई। किसके पास है लास्ट लेक्चर के नोट्स? मैंने पीडीएफ बनाकर ग्रुप पे सेंड किया है। पीडीएफ बना के ग्रुप पे सेंड हुआ है बेटा, आप चेक कर लो। यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पढ़ रहे थे। आज एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सब पे जाएंगे, फिर इलेक्ट्रिक करंट पे जाएंगे, ठीक है ना। यदनेश बेटा कॉल कर दो। सर वो बाहर गए हैं। बाहर गए हैं सर, बाहर गए हैं। अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि 2021 जेई में भी पूछा है और 2020 नीट में भी क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझिए। ये क्या है वह क्वेश्चन समझिए, पहले समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप एक बात, आवाज आ रही है मेरी सबके पास? क्या मेरी आवाज आ रही सभी बच्चों के पास? यस सर। आवाज आ रही सर। हाँ सुनिएगा, कंसंट्रेट होकर सुनिए। आप लोग को पहले भी बता चुका हूं, परसेंटेज चेंज नाम सुने हैं क्या? परसेंटेज चेंज, इसका बेसिक फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। जैसे फॉर एग्जांपल्स, एक एग्जांपल मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे मैंगो है, सपोज मैंगो है, एक मैंगो का दाम 10 रुपीज है। क्लियर? वर्ड पे ध्यान दो, एक मैंगो का दाम 10 रुपीज है। नाउ
इसका प्राइस 2% इंक्रीज कर गया। वर्ड समझ में आ रहा है सबको? मेरी बातें समझ में आ रही है सबको? यस सर। एक मैंगो है जिसका प्राइस कितना है? 10 रुपीज है। नाउ इस मैंगो का प्राइस 2% इंक्रीज कर गया, तो कितना फाइनल प्राइस हुआ? क्लियर हुआ? कितना फाइनल प्राइस हुआ? तो देखिए तो कैसे निकालेंगे। टेन है ओरिजिनल, रियल प्राइस इसका कितना है? कितना है? 10 रुपीज। अब बताइए 2% इंक्रीज कर गया, तो हम क्या जानते हैं? इंक्रीज किसका किया? उसके ओरिजिनल प्राइस का। ओरिजिनल प्राइस का कितना? ओरिजिनल प्राइस कितना है? ध्यान दो इधर। ओरिजिनल प्राइस प्लस ओरिजिनल प्राइस इंटू R बाई 100। R मतलब क्या? परसेंटेज। R बाई 100, R मतलब परसेंटेज। अब देखो फाइनल प्राइस क्या है निकालना है। ओरिजिनल प्राइस कितना है? 10 रुपीज। ध्यान दो, प्लस 10 रुपीज प्लस ओरिजिनल प्राइस 10 इंटू कितना परसेंट? 2% बाई, क्या सबको समझ में आ रहा है? कितना आ जाएगा? कितना आएगा बेटा? कितना आएगा बेटा? फाइनल प्राइस कितना हो गया? 10 रुपीज 2 पैसे। एक एग्जांपल देकर हमने सिखाया। एक मैंगो का प्राइस 10 रुपीज था, जिसका 2% इंक्रीज किया। कितना इंक्रीज किया? 2%। तो रियल प्राइस 10 रुपीज। फाइनल प्राइस का फॉर्मूला क्या है? ओरिजिनल प्राइस प्लस ओरिजिनल प्राइस इंटू परसेंटेज बाई 100। समझ में आया नहीं आया? यस सर आया। सबको समझ में आया नहीं आया? यस सर। सर हाँ बेटा बोलो। सर शुरू से समझा दीजिए ना, नहीं समझा। फिर से समझा, फिर से पहले लिख लीजिए, मैं समझा। बहुत अच्छा कंसेप्ट है यह, आपको रीजनिंग में भी पढ़ना है। रीजनिंग एनटीएससी में रीजनिंग एक टॉपिक है, परसेंटेज उसमें भी ये टॉपिक है। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए सबसे। हाँ बेटा, यह टॉपिक आपके रीजनिंग का भी टॉपिक है, और यह फिजिक्स में हर जगह पूछा जाता है। क्या मैं रफ करूं इसको, फिर से समझा दूं? सर नीचे कीजिए सर। चलिए मैं रफ कर रहा हूं, फिर से क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन समझिए। सपोज वन मैंगो का प्राइस कितना है? 10 रुपीज। ठीक है। नाउ कितना परसेंट इंक्रीज हो गया इसका दाम? 2%। देन क्या निकालना है? ओरिजिनल प्राइस। फाइनल प्राइस। क्लियर? यहां पे इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ। इंक्रीज मतलब क्या? ऐड होगा। ऐड। अब देखिए कैसे निकालेंगे फाइनल प्राइस का फॉर्मूला। देखो
ओरिजिनल या इनिशियल प्राइस? प्लस, अभी बताए थे, प्लस ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल प्राइस इंटू आर अपॉन 100। आर मतलब परसेंटेज इंटू 100। यह कब हुआ? जब हाइक हुआ, बढ़ा। अगर यही घटता 2% डिक्रीज होता तो फॉर्मूला क्या होता? सर आपने ओरिजिनल प्राइस, हाँ हाँ समझा। अगर डिक्रीज होता तो फाइनल फॉर्मूला क्या होता? ओरिजिनल प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस, माइनस यहाँ हो जाता, माइनस। ऐसे होता। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। यस सर। क्या मैं इसको रफ करूं? ओरिजिनल प्राइस 2 बार क्यों लिया उधर? कहाँ भाई, क्या प्लस क्यों किया? प्लस, यह इंक्रीज हुआ सर वो हाँ। यह इंक्रीज, हाइक होने के लिए प्राइस सर हाइक मतलब हुआ, और इस केस में प्राइस डिक्रीज हुआ, घट गया। नहीं सर, 10 को 2 बार ये करना क्या उधर? हाँ मतलब 2 बार। सुनो मेरी बात सुनो, हमें फाइनल प्राइस निकालना है ना। हाँ, तब फाइनल जो होगा ओरिजिनल में से घटेगा या बढ़ेगा? 10 रुपए का हम था, अब 10 रुपए का 2% बढ़ गया, तो बढ़ गया मतलब किसमें बढ़ गया? 10 रुपए में आगे बढ़ गया कि किसी अलग में आगे बढ़ेगा? 10 रुपए वो 10 नहीं रुपए में सर, आगे बढ़ेगा ना। बात समझ में आ रहा है? आपने पहले प्लस किया ना, और बाद में इधर लिखा है ना ओरिजिनल किसका 2% बढ़ा, ये बताओ, किसका 2%? 2 का जो प्राइस दिया उसी का ना 2%। हाँ, एक काम कितने का था? 10 रुपए का था, 10 का। अब 2% बढ़ा तो कितना का 10%? हाउ मच? 10 रुपीज का 10%। हाँ, समझ में आया कि नहीं? 10 रुपीज का 2% इंक्रीज हुआ, 10 रुपीज का समथिंग परसेंट डिक्रीज हुआ। बढ़ो आगे। यस सर। रफ करो, तब क्या हो जाएगा फाइनल प्राइस? बोलिए बोलिए। 10 प्लस 10 2/2 100 कितना आ गया? 10 प्लस 2/10 कितना आएगा? 10 प्लस 0.2 कितना आएगा? फाइनल प्राइस कितना हो गया? 10 रुपीज 2 पैसे। बढ़े आगे। अगर यही क्वेश्चन बोल देता डिक्रीज बाय 2%, तब क्या लिखते? 10 minus 2 upon 10 यह माइनस हो जाता। 9.8। गुड, कितना आता? 9.8। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। एक बात और ध्यान दीजिए, रफ करूं इसको। यस सर। मान लो कि एक मैंगो का दाम 10 रुपीज है, सपोज। प्राइस ऑफ 1 मैंगो कितना है? 10 रुपीज। नाउ इट्स फाइनल प्राइस बिकम्स, सपोज 12 रुपीज हो जा रहा है। कितना हो रहा है? सो हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज? क्वेश्चन ये पूछ सकता है। 20%। हाउ मच? 20%। परसेंट ऑफ 20% प्राइस इंक्रीज। फाइनल कितना परसेंट प्राइस इंक्रीज हुआ? अभी बताया था फॉर्मूला, याद है? परसेंटेज इक्वल टू, याद है? फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनटू, बताया था बेटा? यस सर।
कितना होगा? कितना आया? 20। देखो ये रटने की बात नहीं है, इसका मीनिंगफुल मीनिंग है। यह फॉर्मूला ऐसे थोड़ा बना, इसका मीनिंग है। बट चलो अभी याद कर लो, बढ़ो आगे, मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूं। यस सर। क्या परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। क्वेश्चन लिखो जेई का। यस सर। जेई का क्वेश्चन लिखो। if two identical charges are separated in air with R separated सर सेपरेटेड के बाद बताओ ना। एक मिनट। if two identical charges are separated in air with r distance now सर फिर से बताओ ना स्टार्टिंग से। क्या क्या? अरे क्वेश्चन है, if two identical charges are separated in air with r distance, हो गया? हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड the percentage in increase in its force if separating distance decrease by 3%। क्वेश्चन समझ में आया? Find the percentage increase in its force if separating distance decrease by 3%। कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या यह कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? Find the percentage decrease its force if separating distance increase by 3%। क्या क्वेश्चन लिखे आप लोग? क्या आप क्वेश्चन लिखे? नो सर। अब मैं समझा रहा हूं, क्या आप लोग को समझ में आया? क्वेश्चन नहीं आया? यस सर, आया समझ में। चलिए अब मैं समझाता हूं। रफ करूं इसको? क्या मैं रफ करूं? 1 मिनट सॉल्व करके देखते। रफ कर रहा हूं। देखिए समझिए, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, बोथ आर सेपरेटिंग इन r डिस्टेंस। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है?
क्या यह बात सभी बच्चे को क्लियर है या नहीं है? यस सर। यस सर। नाउ यस सर। आइडेंटिकल मतलब सेम नेचर, मतलब कैसा फोर्स होगा? रिपल्सिव। F1 का वैल्यू क्या होगा? याद है फॉर्मूला? यहाँ पे K का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द K? 9 into 10 power 9 into 9. 10 raised to power 9. हाँ, या 1/4 पाई एप्सिलॉन। याद है ना? क्या यहां तक क्लियर है आप लोग? यस सर। नाउ फर्स्ट केस में क्या कह रहा है? घट रहा है कि बढ़ रहा है? फर्स्ट केस में घट रहा है। घट रहा है। यह R2 है। यह फोर्स क्या होगा? एक बात बताओ, R2 क्या होगा? बता सकते हैं R2 क्या होगा? व्हाट इज R2? Separating distance. सेपरेटिंग डिस्टेंस सही है, लेकिन कितना होगा? R से कितना कम है? कितना परसेंट? डिक्रीज बाय 3. 3%। देखो तो कैसे लिखेंगे? क्या यह सही फॉर्मूला है? सर आंसर 3.09% है क्या? 3.09%? नहीं बेटा, शायद नहीं। डबल हो रहा है, शायद डबल होता है। सुनो, R2 इक्वल टू, ये ना फॉर्मूला डिक्रीज हो रहा है, R माइनस R इंटू 3/100। क्या यह बच्चे क्लियर हैं आप? यह Yes, R2 sir. का वैल्यू क्लियर है या नहीं है? यस सर। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि R2 जो है R1 से कितना परसेंट कम हुआ? 3%. 3%। 3% कैसे निकालते हैं? ओरिजिनल वैल्यू माइनस ओरिजिनल इंटू 3/100। क्या क्लियर है? Yes, sir. तो कितना आएगा बता दीजिए R2 का वैल्यू? कितना आएगा बेटा? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? अरे बोलिए हाँ या ना। सर आंसर 93.75 है। भाई आंसर बाद में देखना, पहले ये देखो ये सही है कि गलत है। Yes, sir. आंसर मिलाना जरूरी नहीं है, स्टेप समझना जरूरी है। क्या यह क्लियर है? सर कैसे आए सर ये? बेटा रे R2 सर क्या है ये बताओ? एक बार R2 फिर क्या से है? रिपीट व्हाट इज R2? क्लियर। R2 क्या है? Separating सेपरेटिंग distance. डिस्टेंस। कब? कब? जब ओरिजिनल वैल्यू से कितना परसेंट घट गया? 3%. 3%। 3% घटने का फॉर्मूला बताया हूं। Yes, sir. यस क्या सर। ओरिजिनल कितना है यहाँ पे? ओरिजिनल वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू R माइनस Into R इंटू 3/100, यही होगा। Yes, sir. यस सर। हम आता है 100R माइनस 3R/100। क्या सही है? यस सर। 100 माइनस 3 97R/100। क्या सही है? सर 100 R Yes, sir. माइनस 100 R चाहिए था ना सर? क्या बेटा? 100 R माइनस 3R। हाँ यस सर यस सर। क्या दिक्कत है? नो सर। अब बताओ सर एक बार फिर से स्टार्टिंग से बताओ ना एक बार। फिर से बताएं। हाँ सर एक बार। अच्छा फिर से। एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। बोथ आर सेपरेटिंग डिस्टेंस R। जब R डिस्टेंस पर सेपरेट होगा तो क्या लगेगा? रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि आइडेंटिकल है। वह फोर्स का फॉर्मूला याद होगा, एयर में क्वेश्चन में बोला है F1 इक्वल टू K Q1 Q2/R²। ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। मैं पहले बता चुका या फिर से बताऊं? यह बता चुका हूं या फिर से बताऊं?
सर उधर तक आया। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। और k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। बढ़ू आगे। यस यस सर। सर। अब सेकंड में कह रहा है, सेकंड केस में कह रहा है कि यह जो डिस्टेंस है यह क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। कितना घट रहा है भाई? 3%। 3%। तो 3% कैसे निकालते हैं? r माइनस r इंटू 3/100। नहीं समझ में आया? सर ये समझ में आया सर, पर वो R2 इज इक्वल टू 100 R कैसे आया सर? -3R हमने लिखा कहाँ है भाई? यहाँ पे बोल रहे हो क्या? हाँ यस सर। हे भगवान, एलसीएम नहीं आता है रे। देख इधर, इधर देख। अब तुम लोग को एलसीएम सिखाना पड़ेगा मेरे को। सर आंसर 6.28% है क्या? सही है, तब सही है। देखो यहाँ पे 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किए कि नहीं किए? यस सर किए। कोई डाउट? नो सर। 100 और 100 का एलसीएम क्या आएगा? 100R माइनस 3R कितना आएगा? 97R। क्या अभी भी डाउट है भाई? अभी भी डाउट है किसी बच्चे को? नो सर। क्या मैं आगे बढ़ूं? नो सर। क्या मैं आगे बढ़ूं? यस सर। चलिए अब बताइए, अब बताइए F2 क्या होगा? K Q1 Q2 बाई R2 स्क्वायर। क्या फॉर्मूला सही है? यस सर। क्या फॉर्मूला सही है? यस सर। बोलो ना हाँ या ना। R2 का वैल्यू अभी आपने बताया, कितना बताया? बोलो बोला। R2 का वैल्यू 97/100R, यही बोला है या नहीं बोला? यस सर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? यस सर। अब बताइए क्या आ जाएगा इसका वैल्यू? क्या आएगा बताइए? (97/100) स्क्वायर इंटू R स्क्वायर। सही है कि गलत है? सही है सर। सही है। यह F2 निकल गया और यह पहले ऑलरेडी F1 निकला हुआ है। क्या लिख चुके हैं आप लोग? रफ करूं मैं? 6.25। क्या मैं रफ करूं? यस सर। सर 6.25 आएगा। क्या बेटा? 6.25 आंसर। मैं देखता हूं आंसर क्या होगा, मुझे नहीं पता, मैं देखने दीजिए। Okay. लेकिन सही है, फिर भी देखने दीजिए। क्या मैं आगे बढ़ूं? यस क्या सर। मैं आगे बढ़ूं? यस सर। मुझे लग रहा है कि कुछ ही बच्चों को समझ में आ रहा है और सब सारे बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? नो सर। नहीं समझ में आ रहा ना? समझ रहा है सर। समझ रहा है सर। टफ नहीं न जा रहा है यार। टफ जाएगा तो बोल देना, नहीं तो मुझे लगेगा कि मैं तुम लोग को समझा पा रहा हूँ तो तुम लोग को लगे यार ये प्रणवा क्या कर रहा है। तो ऐसा सर होगा तो सेकंड मेरे का को शेयर कर आंसर देना, मैं लो लेवल में आ जाऊंगा। 5.74 है क्या? मैं लो सर लेवल सेकंड में का आ आंसर जाऊंगा थोड़ा। 5.74 है क्या? K Q1 Q2 बाई 1 मिनट R स्क्वायर। F2 कितना आया? K Q1 Q2 बाई बोलो क्या यह सही है? F2 बाई F1 निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर दो, कितना आएगा? जल्दी बोलो। क्या बच गया? क्या मैं सही लिखा है ये बात?
क्या मैं सही लिखा ये बात? यस सर। क्या सभी बच्चे हम सहमत हैं इस बात से? क्या आप सभी बच्चे सहमत हैं इस बात से? यस सर। यह देखिए Yes, ऊपर sir. से ऊपर कटा, एक कटा और यह 1/, था तो ये ऊपर जाएगा तो 100/97। 100 का स्क्वायर कितना होता है पता है आपको? 10,000। और 97 का स्क्वायर कितना होता है पता है आपको? 97 का स्क्वायर जल्दी बताइए। 9409 9409 सही है क्या? यस सर। F2/F1 कितना आ गया? इसका डिवीजन आता है आप लोग को? क्या आप लोग को डिवीजन आता है? वन 1.06 1.06 सही है क्या? यस सर। F2 Right. इक्वल टू कितना आ गया? 1.06 F1 मतलब F2 जो होगा वो F1 से 1.06 ज्यादा टाइम्स होगा। ये बात क्लियर हुआ? यस सर। F1 से कितना ज्यादा होगा? 1.06 टाइम्स ज्यादा होगा। अब लेकिन हमें क्वेश्चन यह नहीं पूछा है, क्या पूछा है? कितना परसेंट ज्यादा होगा? क्या पूछा है? कितना कितना परसेंट परसेंट? कैसे निकालेंगे? रफ करूं इसको? यस सर। क्या मैं रफ कर दूं? Yes, sir. चलो मैं रफ कर दूं। अरे नहीं समझ में आएगा तो बोल देना भाई, फिर से बता दूंगा 2 4 10 बार। देखो तब हमारा क्या आया? F2/F1 इक्वल टू क्या आया? 1.06। सही है गलत है? यस सर राइट है। अब हमें क्या निकालना है? परसेंटेज। तो ध्यान दो इधर एक ट्रिक है, यह हर जगह अप्लाई होगा। दोनों तरफ 1 से माइनस कर दो। कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते सर। एलसीएम आता है F2-F1/F1 सही है कि नहीं? ये वाला, ये बात समझ में आया नहीं आया? यस सर आया आया। क्लियर हुआ? क्या निकालना है? परसेंटेज। कैसे निकालते हैं? कितना आ गया? कितना आ गया? 6%। कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? क्या आप सभी लोग को कंसेप्ट समझ में आया? हाँ सर आया। हर बच्चा अपना इंडिविजुअल राय दो, नहीं तो फिर से कहो तो एक बार और बता दूं। सर मेरा गलत आया है तो फिर बोलिए। 6.25 आया था मेरा। तो कहीं गलत है? सर हाँ, मैं बीच सर, में देखता डिस्कनेक्ट हो गया था सर, आप थोड़ा फिर से बता दें या पूरा फिर से बता दें? सर पूरा। ठीक, रफ करिए। टाइम तो वैसे कम बचा है लेकिन जितना हो सका मैं पढ़ाऊंगा। रफ कर रहा हूँ। सर सेकंड का आंसर 5.74 है क्या? 5.74 वो भी 2% मतलब 2 टाइम्स ही बढ़ेगा। एक बढ़ेगा वो घटेगा, वो माइनस में सर आएगा। 5.7% डिक्रीज। हाँ तो वही नियरली 6% सही है। क्या मैं रफ करूं इसको? क्या मैं रफ करूं इसको? यस सर। मैं इस क्वेश्चन को फिर से समझा रहा हूं, फिर से सुनिए। मैं इस क्वेश्चन को फिर से समझा रहा हूं, सुनिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चार्ज Q1 Q2 आइडेंटिकल,
बोथ आर सेपरेटेड आर डिस्टेंस। क्या सभी बच्चे क्लियर है? सेपरेटिंग मीडियम एयर। फॉर्मूला क्या होगा आप बोलिए अब, क्या सही है? यस सर। नाउ अब क्या हो रहा है, R2 डिक्रीज हो रहा है कितना परसेंट? 3%। R2 का वैल्यू क्या होगा? क्या यही होगा क्या? यस सर। हाँ या ना? क्या आप सभी लोग क्लियर हैं? क्या R2 के बारे में सभी लोग क्लियर हैं? यस यस सर। सर। तब क्या होगा? यह कितना हो जा रहा है? क्या सभी बच्चे इससे सहमत हैं, इस बात से? क्या आप सभी लोग इस बात से सहमत हैं? हाँ सर। यस क्या सर। फॉर्मूला आएगा? कितना होगा? क्या ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। कितना आएगा बेटा? ओपन करके F2 अपन K पॉइंट Q1 Q2 अपन 97 अपन 100 R²। क्या ये बात सही है? यस सर। अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, F2 बाई F1। F2 कितना है? डिवाइडेड बाय F1 कितना है? क्या क्या कटेगा? R² से R² कैंसिल हो। क्या बच गया? F2 बाई F1। लिख सकते हैं? यस सर। यह कितना आएगा? 10,000 डिवाइडेड 97 का कितना आया था बेटा? 9 बोलिए। 9409। मतलब यह कितना आया था? F2 बाई F1 1.06। मतलब F2 कितना टाइम्स हो गया? F1 के 1.06 टाइम्स हो गया। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। क्या मैं इसको रफ कर दूं? सेकेंड जो क्वेश्चन है इंक्रीज वाला, सेकेंड क्वेश्चन इंक्रीज वाला है ना, यस सर। यस सर। तो आप होमवर्क रहेगा बनाएंगे, ठीक है? यस सर। यस सर। बहुत सारा बच्चा छोड़ दिया रे, कहाँ चला गया सर? नहीं समझ में आया सर। सर आंसर -6 आता है मेरा। हाँ -6 सही है। माइनस मतलब डिक्रीज होना, माइनस मतलब डिक्रीज होना। अरे बच्चा रे, सही से ईमानदारी से नहीं समझ में आया ना? सर डिक्रीज का कभी प्लस नहीं होता क्या? समझा सर। नहीं यार, तो कहाँ समझा? तो 15 में से 9 बच्चा बच गया, सब कहाँ गया? समझा सर। झूठ सर बोल